नमस्कार, नमस्ते, वेलकम बैक टू मनी मिश्रा ब्लॉग्स। मनी मिश्रा ब्लॉग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज है 21 फरवरी और सुबह के बज रहे हैं 6:45। आज हमारे स्कूल में बच्चों का स्पोर्ट्स डे था, तो आज थोड़ी ज़िम्मेदारी जैसी थी, तो रात को नींद थोड़ी कम आई और सुबह के लगभग 5 बजे मेरी नींद खुल गई। 6:45 बजे मैंने बच्चों को उठा दिया था, तो बच्चे लग गए थे अपनी कहानी किताब पढ़ने में, छोटा वाला बेटा, और रौनक लग गया था योगा करने में। कुछ अच्छी आदतें जीवन में यदि आप रखते हो तो आगे जाके आपको इसका फ़ायदा होता है, लेकिन बच्चे मनमौजी होते हैं। मन होता है तो वो करते हैं, मन ना हो तो नहीं करते हैं। और इसके अलावा मैंने अपने काम सुबह के जो काम थे वो सब निपटा दिए थे। ये देखिए, घर को साफ़ कर दिया था, घर के मुख्य द्वार को भी साफ़ कर दिया था और कपड़े मैंने कल ही धो लिए थे। आधे कपड़े मैंने बाहर डाल दिए थे, आधे अभी भी बचे हुए हैं जिसको डालना है। और ये गर्म पानी मैंने बच्चों को नहाने के लिए रख दिया है। और सुबह में जब आप वर्किंग हो या ना वर्किंग हो, बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप मंजुलिका की बहन संजुलिका बन के ही घूमते रहते हो। और ये थोड़ी सी सब्ज़ी मैंने बनाई थी अपने हस्बैंड के ऑफिस के लिए, सूखी सब्ज़ी उनके लंच के लिए। और ये बन रही है चाय हम लोगों के लिए। तो कुछ दिनों से जो मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था, इसका वजह था कि मैं गाँव गई थी, मेरे पिताजी का वार्षिक श्राद्ध था। और ये देखिए, मैं पहुँच गई हूँ अपने गाँव, अपने मायके। सब लोग आए हुए थे, मेरे पापा के जितने भतीजे हैं, भतीजियाँ हैं जो आस-पास रहती हैं। दूर का हर कोई तो नहीं आ सकता है, तो 2 भैया थे जो नहीं आ पाए थे, लेकिन और सब आए थे। तो पापा के वार्षिक श्राद्ध के लिए हम गए थे। तो हमारी मिथिला में क्या होता है कि 5 वर्षों तक बहुत अच्छे से आपको वार्षिक श्राद्ध करना पड़ता है। श्राद्ध तो ज़िंदगी भर होता है, जब तक उनकी संतान होती है, तब तक श्राद्ध होता है और कर्म होता है। तो ये पहला था, तो हम गए थे और मैं गई थी, मेरी तीनों बहनें भी आई थी, मैं 4 बहनें हूँ। तो बड़ी वाली दीदी भी आई थी, जो मुझसे 2 छोटी बहनें हैं वो भी आई थी। ये देखिए, मेरे बच्चे मेरे छत पे खेल रहे हैं। और ठंड हो तो कपड़ों का कहर तो रहता ही है। और ख़ासकर यदि आपके घर में 6 महीने का बच्चा है। और ये हमारे घर के ठीक सामने चलती हुई सड़क, और ये हमारे पापा ने, हमारे चाचा लोगों ने ये दालान बनाया है। हमारे यहाँ दालान शुरू से ही बहुत बड़ा था, मेरे दादाजी ने भी बहुत बड़ा दालान बनवाया था। पहले के लोग ये सोचते थे कि बच्चों की शादी होगी, बारात आएगी, पहले 2 दिन 2 रात बारात रहती थी, तो सब कुछ सोच के लोग दालान बनाते थे। पर अब तो शादी का जो कॉन्सेप्ट है समय के साथ बदला है, बहुत अच्छे बदलाव भी हुए हैं। तो ये दालान यही सोच के बनाया गया था। और अब मैं अपने बच्चों को थोड़ा 2 ही रात रुकी थी, तो जब तक इधर का श्राद्ध की तैयारी हो रही थी, तो मैं अपने बच्चों को अपने घर के पास की चीज़ों को दिखाने ले गई थी। मेरे घर के पास ही मेरे गाँव में एक पोखर है जिसको तालाब बोलते हैं, और इस तालाब में हमने अपनी दादी को बहुत परेशान किया है, बहुत ज़्यादा ही। हमारी दादी के साथ हम लोग निकल जाते थे इस तालाब में तैरने के लिए, खेलने के लिए, छपाक-छपाक। आजकल स्प्लैश पैड एक्टिविटी होती है, हमारे लिए यही हमारा स्प्लैश पैड एक्टिविटी था। अब तो ये गंदा हो गया है। और ये है बैलगाड़ी। आप हवाई जहाज़ पे उड़ो या आप ऑडी पे चढ़ो, लेकिन जो गाँव की बैलगाड़ी में जो मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं है। तो बच्चों को अपने गाँव की ही कुछ चीज़ें जो घर के पास हैं उन्हीं को दिखाने ले गई थी, क्योंकि समय का अभाव था। तो ये देखिए, और मैंने बच्चों को अपने गाँव की पाठशाला को भी घुमाया। हमारे गाँव के बीचों-बीच एक पाठशाला है, गवर्नमेंट स्कूल है, जिसमें बहुत लोग हमारे गाँव के लोग पढ़े हैं, अभी भी लोग पढ़ते हैं। पर अब तो गाँव से बेरोज़गारी की वजह से पलायन बहुत हो गया है। अब हमारे गाँव, क्योंकि मधुबनी से हमारा गाँव लगभग 1 घंटे की दूरी पे है, तो रोज़गार उतना नहीं है गाँव में। जैसे मास्टर हैं, शिक्षा विभाग में हैं, सरकारी नौकरी हैं, वो लोग हैं, मगर अधिकतर लोगों के घर में अब लोग नहीं हैं, तो बहुत कम विद्यार्थी यहाँ आते हैं। और बहुत ही अच्छे से बनाया गया है ये स्कूल, गवर्नमेंट ने बनाया है। मतलब शौचालय की व्यवस्था भी बहुत अच्छी हो गई है। पहले तो जब हम लोग जाते थे, मैं तो ऐसे शहर में पली बढ़ी हूँ, पर जैसे गाँव जाती थी तो अपनी बहनों के साथ कभी-कभी जाती थी, तो 2 ही कमरे थे। और ये देखिए, गाँव है तो खेती है, पेड़-पौधे हैं। ये हमारे गाँव के एक दादाजी थे, अपने पेड़ लगा रहे थे, वो सिंचाई करवा रहे थे, तो बच्चों को वो भी दिखा रही थी। ये देखिए, सिंचाई का काम हो रहा है यहाँ पे। लोग घूमने के लिए कहाँ नहीं जाते हैं, पर हमारे गाँव में सब कुछ है। हमारे गाँव में आज भी सब कुछ है, प्रकृति का वास है। देखिए, ढलते सूरज के साथ हम लोग घूमने में लगे हुए हैं।
और लगभग हमारे घर से 10 कदम की दूरी पर ये सब चीज़ें हैं। बहुत मज़ा आता है बच्चों को गाँव जाके। मेरे बच्चे भी ऐसे नहीं हैं कि कहाँ ला दिया, क वो लोग भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, उनको अच्छा लगता है गाँव, नानी का गाँव हो चाहे उनका अपना गाँव हो, बहुत प्यारा है मेरे बच्चों को। और इस चीज़ की मुझे खुशी है कि जीवन में हमारे बच्चे या हम बहुत बड़े भी बने पर अपने जड़ से जुड़े रहें। अभी भी अपनी चीज़ों से बहुत प्यार है हमें, बहुत लगाव है और होना भी चाहिए। आप जिस चीज़ों की बदौलत जीवन में आगे बढ़ते हैं, कभी भी उन चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए। तो ये तो मेरा क जन्मभूमि है, यहाँ मेरे पिताजी का जन्म हुआ है, मेरी बहनों का जन्म हुआ है, तो ये जगह तो हमें बहुत ज़्यादा ही प्रिय है। और इसी घर से मैं विदा होके दूसरे घर गई थी, तो और ये देखिए भोज का खाना बन चुका है। हमारे मिथिला में खान-पान के जो विधि-विधान है, ऐसे कहते हैं कि छोटी मुँह बड़ी बातें, मतलब जो हमारे यहाँ मृत्यु का भी जो कार्य होता है ना, वो भी बहुत उससे होता है, उत्साह से होता है। हमारी मिथिला में ये मान्यता है कि जन्म में जैसे छठिहार होता है कि बच्चे का आना, कि हम उत्सव मनाते हैं कि आज हमारे घर में बच्चा हुआ तो छठी का उत्सव मनाते हैं, भोज-भात करते हैं। तो उसका जाना भी हमारे मिथिला में बहुत ही उत्साह के साथ इसलिए करते हैं कि जो आत्मा हमारे घर में थी, जिस आत्मा ने इतना कुछ किया इस घर के लिए, परिवार के लिए, अब वो यदि इस धरती पे नहीं भी है, तो उसके नाम से साल में कम से कम उनके बच्चे कुछ दान करें। और कहते हैं कि पुण्य के तो काम बहुत हैं, कई लोग कहते हैं कन्यादान करो, अंग दान करो, ये करो, वो करो। अच्छा काम में तो पुण्य मिलता है, पर मुझे लगता है खाना खिलाना भी एक बहुत बड़ा पुण्य है। जैसे मतलब कि कोई आया है, आपने उसको मन से खिलाया है, चाहे वो 1 ग्लास पानी ही दिया है, तो वो खुश हो जाता है। मुझे तो बहुत खुशी होती है कि कोई मुझे मतलब प्यार से खाना-वाना खिलाए। तो हमारे मिथिला में खाना खिलाने का एक बहुत वो है, हमारे हर चीज़ में खाना खिलाते हैं, मृत्यु में भी बहुत वो करते हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि आप लोग में ये आडंबर है, पर मैं पर्सनली इसको आडंबर नहीं मानती हूँ कि क्योंकि ऐसा नहीं कि आप 11 रंग की सब्ज़ी बनाओ, आप 5 रंग की सब्ज़ी बनाओ, ये आडंबर नहीं है। ये इसके पीछे ये है कि जो आत्मा आपको इतना कुछ दे के गई है, उसको थैंक यू कहिए, उसके नाम से कुछ दान कराइए। देखिए, आज जो भी हम कमा रहे हैं या हम कर रहे हैं, उसको कौन भोगेगा? दूसरा ही कोई भोगता है। आपकी संतान भोगेगी या आपके संतान के बच्चे भोगेंगे। आपका कमाया हुआ आप खुद उतना नहीं खा सकते हैं। तो अपने संतान के साथ-साथ कुछ जीवन में दान पुण्य भी करना चाहिए। और दान पुण्य जीते जी नहीं हो पाता है। इसका कारण ये है कि हम इतने माया में ग्रसित हैं कि ये हो जाए, वो हो जाए। हम सब, कोई ऐसा नहीं है कि जो माया से ऊपर है, अपने बच्चों से दूसरे के लिए सोचता है ज़्यादा, ऐसा नहीं है। तो इन्हीं सब आडंबरों के साथ थोड़ा दान पुण्य हो जाता है। तो मुझे अच्छा लगता है। जैसे लोग कहते हैं कि शादी में इतना क्यों खर्चा करना, जन्म मरण में, पर मुझे कहती हूँ कि हे ठाकुर जी, इतना देना कि हर चीज़ में कर्ज के, कोई थोड़ी लाद के ले जाता है। अच्छी चीज़ों में खर्चा करना कोई बुरी बात नहीं है। और समाज में आप खाते हो तो खिलाना भी पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप एहसान कर रहे हो किसी पे, आपने भी खाया है, आपको भी खिलाना है। और ये सब चीज़ें प्रथा है, यदि आपसे नहीं बनता है तो आप 1 ब्राह्मण को भी खिलाओ, 5 ब्राह्मण को भी खिलाओ। कोई वो नहीं है कि नहीं आपको 500 लोगों को खिलाना है। क्योंकि देखिए, कोई काम तो आप ठान लेते हो कि मुझे ये करना है, इतना करना है, पर उस काम को अच्छे से करने के लिए लोग चाहिए, परिवार की, कुटुंब का हेल्प चाहिए। यदि आपके पास वो कुटुंब नहीं है, परिवार में कम लोग हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि आपको वो हेल्प नहीं मिल सकता है, तो तब मत कीजिए। लेकिन यदि भगवान ने आपको पैसे दिया है, परिवार दिया है, कुटुंब दिया है और इच्छा दी है, तो ज़रूर करें। कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। जीवन में सब कुछ अपने लिए ही लोग करता है, जाने के बाद अपना कमाया हुआ कोई खुद नहीं खाता है, दूसरे को ही खिलाता है, चाहे वो आपके संतान हो, चाहे आपकी बहू हो, चाहे आपके जमाई हो। इन्हीं बहानों से थोड़ा दान पुण्य हो जाता है। तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे बुरा नहीं लगता है। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि भगवान इतना देना कि खूब अच्छे से सब कुछ ये सब कर सकें और बहुत अच्छे से करें, मुझे अच्छा लगता है। तो कोई ज़बरदस्ती कोई कार्य में नहीं है, जितना आपकी इच्छा हो, जितना आपका आपसे बन पड़े आप करें और खुश होके करें, दुखी होके ना करें। यदि हम अपने माँ-बाप के क्रियाकर्म न करें, अपने बच्चों का मुंडन जनेऊ न करें, अपने बच्चों की शादी यदि करना अच्छे से करें, तो फिर क्या है, कुछ नहीं है जीवन। और ये ब्राह्मणों को खिलाने के बाद, गाँव के पुरुषों को खिलाने के बाद ही औरतों की बारी आती है।
तो अब गांव में ऐसा भी हो गया है कि सबके घर में एक बड़े बुज़ुर्ग हैं, आपने खाने के लिए यदि बुलाया भी है तो उसको ले जाना, उसको देना भी एक टास्क हो जाता है। क्योंकि घर में पहले क्या था कि बच्चे बुला देते थे, और अभी भी बिहार में कुछ ऐसी प्रथाएं हैं कि जो बहुएं होती हैं, महिलाएं हर जगह जाके नहीं खाती हैं। तो हमारे पापा का जो परिवार है बहुत बड़ा है, हमारे मायके का, तो बच्चे वही अभी काम कर रहे हैं कि जो लोग नहीं आ पा रहे उनके घर पहुंचा रहे हैं। और बहुत ही अच्छे से संपन्न हो गया हमारे पिताजी का वार्षिक श्राद्ध। और ये सुबह का समय, आज हमें वापस भी आना है दिल्ली की तरफ, तो बच्चे क्रिकेट खेलते हुए, और ऐसा रहा हमारे पिताजी का वार्षिक श्राद्ध। इसी वजह से कई चीज़ों में लगी हुई थी, तो ब्लॉग नहीं आ पा रहा था, पर मेरा ब्लॉग अब रोज़ आएगा। जब मैंने ठाना है कि मुझे ब्लॉगिंग करनी है तो बस करनी है। और ये सब करके कुछ ज़रूरी कार्य के लिए अपनी बहनों के साथ जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ, इसको देखने के लिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में और खूब सारा प्यार दीजिए। मेरी बात यदि कोई आपको बुरी लगी हो, कुछ ऐसी हो, तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। पर मैं जो मन में मेरी बातें हैं वो वही बात मैं कहती हूँ। और ये सब देखिए, पेड़ पौधे आपको गांव में बहुत हरा भरा मिल जाता है। और बहुत सारा प्यार दीजिएगा मेरे ब्लॉग को, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो के साथ मैं आपको छोड़ जा रही हूँ गांव के कुछ पल में। जहाँ से भी हैं, समय निकाल के ज़रूर जाया कीजिए अपने बड़े बुज़ुर्गों के पास, अपनी मिट्टी के पास। थैंक यू सो मच।